आप सभी को प्यार भरी राम राम। मैं ऋषि, आप सभी का स्वागत है वॉरियर डायरी में। यहाँ हम कराते हैं आपको एमसीक्यू, जो कि आपके यूपी पुलिस, यूपीएसआई और आपके दिल्ली पुलिस जैसे अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जामों में आते हैं। क्योंकि एमसीक्यू ही आते हैं, आप कोई भी एग्जाम दे लीजिए, वो अलग चीज है। जो लिखने वाले आते हैं, जितने भी आप वनडे एग्जाम दोगे सब में आते हैं, और सभी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ कराए जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आपको बस इतना करना है, हमको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। जैसा सेशन लगे वैसा हमें बता दीजिएगा, भैया अच्छा था, बेकार था, ये था, वो था, जैसा भी आपको लगे। आप अपनी जो है महत्वपूर्ण कमेंट हमको देखें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हम कराने वाले हैं आपको चुनाव आयोग। क्या कराने वाले हैं? चुनाव आयोग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेटेड है चुनाव आयोग से। आज हम चुनाव आयोग को कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं पहले सवाल की ओर। सवाल, 1952 का वर्ष भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? यानी 1952 में ऐसा क्या हुआ था कि उसको एक जो है इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, जो है लोकसभा का प्रथम आम निर्वाचन हुआ था। यानी पहली बार लोकसभा यानी प्रधानमंत्री के चुनाव कंप्लीट हुए थे। ठीक है, चलिए आगे आते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल जो है दो, भारतीय निर्वाचन पद्धति निम्न में से किस देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? यानी हमारी जो निर्वाचन पद्धति है, प्रक्रिया है, वो किस देश की जैसी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन। क्योंकि ब्रिटेन हमारे यहाँ रहा है, शासन किया है, तो उसी की सेम पद्धति हमने अडॉप्ट कर ली। ठीक है, चलिए आगे आते हैं, अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल है 4 नंबर, जो प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन किसे कहते हैं? तो जिसमें आप और हम जो डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं वो डायरेक्ट इलेक्शन है, और आप और हम किसमें होते हैं? जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनने में, यानी विधायक और संसद चुनने में हम डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं। इसीलिए ये जो है आपका प्रत्यक्ष निर्वाचन है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन राष्ट्रपति का होता है, जिसमें आपका और हमारा कोई कार्य नहीं होता। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। रिटर्निंग अधिकारी कौन होता है? आपसे पूछा गया रिटर्निंग अधिकारी कौन होता है, तो आपको बताना है वो अधिकारी जो दिए गए स्वीकार प्रार्थना पत्र को वापस करता है। एक सेकंड, इसको जो छोटा कर लेते हैं, ज्यादा बड़ा हो रहा है। चलिए आते हैं हम सवाल नंबर 5 है, तो इसका सही है, वो अधिकारी जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव कराने के लिए उत्तरदायी होता है और परिणाम की घोषणा करता है। यानी वो अफसर जो आपके निर्वाचन को कंडक्ट कराता है और उसकी घोषणा करता है कि भैया फलाने सिंह जो है जीत गए हैं, वो कौन होता है? वो आपका रिटर्निंग अफसर होता है, रिटर्निंग अधिकारी होता है ये। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 6, भारत संविधान के किस अनुच्छेद के में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? यानी संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें निर्वाचन जो है दिया गया है, निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है, ये आपसे पूछा, तो वो है आपका आर्टिकल 324। कौन सा है? आर्टिकल 324 है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 7, भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है? देखिए जो जो है निर्वाचन करवाएगा, जिसकी करवाने की जिम्मेदारी है, उसी की जिम्मेदारी सूची तैयार करने की। तो इसका सही उत्तर होगा आपका निर्वाचन आयोग। क्या होगा? निर्वाचन आयोग की ही जिम्मेदारी है सूची तैयार करवाना और चुनाव करवाना। ठीक है, चलिए आगे आते हैं सवाल नंबर 8 की तरफ। निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल जैसी कार्यालय संस्थाओं में कौन सा एक लक्षण समान है? इनमें कौन सा एक लक्षण समान है? तो ये है आपका संवैधानिक संस्था, यानी इन सभी का वर्णन संविधान में दिया गया, इसलिए संवैधानिक संस्था है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं सवाल नंबर 9। सवाल 9 क्या कहता है आपसे? निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? निर्वाचन आयोग का जो चेयरमैन, मुखिया होता है, वो कौन होता है? तो वो होता है आपका मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो ऑप्शन नंबर डी सही, मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं सवाल नंबर 10, भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? यानी जो है चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त कौन करता है? तो वो इसका सही उत्तर होगा आपका राष्ट्रपति। ठीक है, कौन होगा? राष्ट्रपति। ठीक है, निर्वाचन आयोग का प्रमुख कौन होता है? अभी तो आपको बताया निर्वाचन आयोग का प्रमुख कौन होता है, वही होता है जो जो है, इसमें ऐसा नहीं है कहीं आप गलती से राष्ट्रपति डाल दो, नहीं, इसका होता है मुख्य निर्वाचन आयोग। कौन होता है? मुख्य निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग का मुखिया होता है, प्रमुख होता है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 12, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? देखिए परिसीमन आयोग होता क्या है? परिसीमन आयोग होता है जो आपकी सीटें होती हैं विधानसभा की, लोकसभा की, उनको बढ़ाने का, घटाने का जो कार्य किया जाता है वो परिसीमन आयोग करता है। अभी परिसीमन आयोग जो है 1976 वाला चल रहा है, अभी 2026 में उसको बढ़ाया जाएगा। ठीक है ना,
आते हैं तो कौन होता है, तो इसका भी मुख्य चुनाव आयुक्त ही होता है परिसीमन आयोग का, ठीक है ना। चलिए, चुनाव से जितने रिलेटेड कार्य होंगे और उसका अध्यक्ष पूछा जाएगा तो आपको जो है जाहिर सी बात है मुख्यतः मुख्य चुनाव आयुक्त ही लगाना है, ठीक। चलिए आगे आते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 13, संसद द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों से संबंधित अधिनियम कब पारित हुआ, यानी कि जो है कब ये ऑर्डिनेंस आया जिसमें क्या था कि जो मुख्य आयुक्त है उसकी सेवा ये होगी ऐसे होगी, उसको इतनी सैलरी दी जाएगी, वो अपने पद पर ऐसे कार्य कर सकता है, इस सब से संबंधित एक अधिनियम लाया गया था। तो आपसे पूछा गया वो अधिनियम कब आया था, बिल्कुल सही है, आपको वो अधिनियम आया था 1994। बहुत बढ़िया। चलिए सवाल नंबर 14, संविधान लागू होने के बाद राष्ट्रपति ने पहली बार कब दो व्यक्तियों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहायता के लिए निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त किया था, यानी जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त था उसकी सहायता के लिए कि भैया इसको हेल्प हो जाएगी, दो लोगों को जो है नियुक्त किया था। तो कब किया गया था ये बताना है, बिल्कुल सही 1989, सही जवाब 1989 में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, हम अपने अगले सवाल की ओर करते हैं। सवाल नंबर 15, निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए लोकसभा या राज्य विधानमंडल के साधारण निर्वाचन के पहले प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करने का अधिकार किसे दिया गया है, यानी प्रदेश में नियुक्ति। देखिए चुनाव में नियुक्ति कौन करेगा, तो राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा, राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, राष्ट्रपति, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सवाल नंबर 16 क्या कहता है आपसे, निम्न में से कौन मतदाता सूची का आदतन तैयार बनाकर जो है अद्यतन बनाकर तैयार रखता है, यानी कौन जो है इसको तैयार रखता है। तो देखिए मतदाता सूची कौन बनाएगा भैया, जो वोट डलवाएगा वो बनवाएगा। तो वोट कौन डलवाता है, निर्वाचन आयोग, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। सवाल नंबर 17, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है, यानी देखिए अगर ये अधिकार जो है न्यायालय को होता या जो है संसद को होता तो वो खुद ही अपने आप को जो है बीजेपी जो होता कांग्रेस को खत्म कर चुकी होती, इसको तो कोई अधिकार नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है। तो इसका जो है चुनाव आयोग को होता है, और इसका एक जो है तरीका होता है कि जब आप वोटिंग के हिसाब से जब आप जो है राष्ट्रीय पार्टी तब होंगे जब 4 राज्यों में आपकी जो है 1-2 सीट होगी, कुछ परसेंटेज है वो होगा, उसके बाद आप जो है होते हैं, ठीक है। ठीक, डिटेल में जाना है तो कमेंट कर दीजिएगा, आपको मैं डिटेल में बता दूंगा कि क्या क्राइटेरिया कैसे क्राइटेरिया, ठीक है। चलिए आते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। निर्वाचन आयोग निम्न में से किन निर्वाचनों के लिए अधिरक्षण निर्देशन और जो है नियंत्रण का कार्य करती है, यानी इनमें से किस किस के लिए जो है ये सारे कार्य करती है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए करती है, उपराष्ट्रपति के लिए करती है, लोकसभा के लिए, बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा इनमें से सभी कार्य जो है किसके द्वारा, निर्वाचन आयोग के द्वारा ही किए जाते हैं, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 19, भारत में निर्वाचन आयोग के कार्य हैं, भारत में निर्वाचन आयोग के क्या क्या कार्य हैं, जो है संसद विधानमंडलों के सभी चुनाव करवाना, बिल्कुल। अच्छा देखिए कभी कभी आ जाता है ग्राम पंचायतों को चुनाव कराना, तो वो भारत के निर्वाचन आयोग का काम नहीं है, वो राज्य के निर्वाचन आयोग का कार्य है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। जो ऑप्शन नंबर 2, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव करवाना, बिल्कुल सही बात है, ये भी होता है। किसी राज्य में स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव करने की अनुकूल दिशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की, नहीं, ये कार्य निर्वाचन आयोग का नहीं है, ठीक है, ये कार्य राज्य के राज्यपाल का है। आगे आते हैं। 4, निर्वाचन सूची तैयार कराने में कार्य का निरीक्षण निर्देशन और नियंत्रण, ये भी है। तो क्या है आपका 1 2 4, ऑप्शन नंबर बी 1 2 4 इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 20, उपचुनाव कराया जाता है, यानी उपचुनाव कब कराया जाता है, किन परिस्थितियों में उपचुनाव कराया जाता है। देखिए उपचुनाव कभी भी करवाए जा सकते हैं, जब जरूरत होगी तभी उपचुनाव करवाए जा सकते हैं, ठीक है। ये आपको दिखाने, चलिए कोई नहीं कर लेते हैं थोड़ा सा। इसका सही है ऑप्शन नंबर डी, उपचुनाव कभी भी करवाए जा सकते हैं, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 21, मध्यावधि चुनाव कब कराए जाते हैं, यानी मध्य अवधि के चुनाव जो है कब कराए जाते हैं, क्या रीजन होता है मध्यावधि चुनाव कराए जाते हैं, ठीक है। समय से पूर्व होने से पहले लोकसभा भंग हो जाए, बिल्कुल, क्या जो है 5 साल न हो उससे पहले लोकसभा भंग हो गई तो मध्यावधि चुनाव कराए जाएंगे। अच्छा देखिए अभी हम आ चुके हैं सवाल नंबर 21 पर, और आप लोगों ने अब तक लाइक नहीं किया, बताओ गलत बात है ना, आप लोगों की लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। हमें भी अच्छा लगता है आपके साथ जो है जुड़ के कि आप हमारे साथ बढ़ रहे हो, ठीक। चलिए
आगे चलते हैं सवाल नंबर 22 पर। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न हुए, यानी पहले जो है इलेक्शन कब संपन्न हुए। तो अभी मैंने आपको शुरू में बताया था, पहला ही क्वेश्चन था हमारा कि 1952 क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहले आम चुनाव संपन्न हुए थे। तो क्या होगा 1952, ऑप्शन नंबर डी 1952 इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 23। भारतीय निर्वाचन आयोग ने वर्ष 2010 में अपनी कौन सी जयंती मनाई है, यानी निर्वाचन आयोग ने अपनी कौन सी जयंती मनाई है। तो इसका सही उत्तर है स्वर्ण जयंती। कौन सी जयंती है, स्वर्ण जयंती मनाई गई है, किसके द्वारा, निर्वाचन आयोग के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 24 क्या पूछ रहा है। 24, भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ, यानी वोट देने का अधिकार, वोट देने का राइट महिलाओं को कब प्राप्त हुआ, किस सन में प्राप्त हुआ। ठीक है, ये है आपका जो है सॉरी 1926 में। कब था, 1926 में महिलाओं को वोटिंग का अधिकार प्राप्त हुआ था। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 25। पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु, यानी 1989 में ये जो है वापस अमेंडमेंट किया गया था। उससे पहले कितनी थी, 21 थी। ठीक है, तो कितनी होगी, 18 वर्ष। वोट देने की जो आज आपकी लिमिटेशन है 18 वर्ष, वही तब थी, तब 1989 में की गई थी। उससे पहले 21 साल कर दिया गया था। ठीक है, वोट देने के अधिकार में। चलिए आगे चलते हैं हम जो अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 26। भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, कब की गई, तो 1989 में की गई। ठीक है, कब की गई, 1989 में, 1989। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 27। भारत में मतदाता सूची में न्यूनतम आयु क्या है, यानी मिनिमम एज क्या है मतदाता सूची में अपना नाम लिखाने के लिए। तो वो है आपका 18 वर्ष। क्या है, 18 वर्ष मिनिमम एज है अपना नाम जो है मतदाता सूची में लिखवाने के लिए। ठीक है ना, चलिए क्या होता है कभी कभी यार माइक गड़बड़ कर जाता है। सवाल नंबर 28। भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था, यानी भारत का जो पहला चुनाव आयुक्त था वो कौन था, ये बताना है। ये आपका सुकुमार सेन। कौन थे, सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 29। चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र पर चुनाव प्रचार कब बंद करना होता है, यानी जो है अभी राजस्थान में चुनाव कंप्लीट हुए हैं। ठीक है, लोकसभा के चुनाव आएंगे, तो आपसे ये पूछा गया है कि वो कौन सा समय होता है जब आपको ये कह दिया जाता है भैया बस अब आपको जितना करना था उतना प्रचार आप कर चुके हो, आपका प्रचार नहीं होगा। ठीक है, तो क्या है, मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पहले। कब, मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पहले जो है बंद कर दिया जाता है, यानी मतदान शुरू होने से 36 घंटे पहले। ठीक है, या तो ये आ जाए मतदान शुरू होने से 36 घंटे पहले, या फिर ये आ जाए मतदान खत्म होने से 48 घंटे पहले। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, हम अपने अगले सवाल की ओर रुख करते हैं। चलिए ये आपका सवाल नंबर जो है 30 है। ठीक है, सवाल नंबर 30। सबसे पहले सवाल जो है, एक व्यक्ति आपसे पूछा गया है एक व्यक्ति क्या कर सकता है, इनमें से कहां कहां चुनाव लड़ सकता है। तो एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव नहीं लड़ सकता, नहीं लड़ सकता। मोदी जी लड़े थे, जो है राहुल गांधी लड़े थे। दो से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव नहीं लड़ सकता, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। दो जगह लड़ सकता है, ये नहीं और 3 जगह भर दिए, 4 जगह भर दिए, जो पूरे देश से अकेले मोदी जी ही भर दिए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, पता चला और कोई उतर ही नहीं रहा, राहुल गांधी मोदी, राहुल गांधी मोदी, बस 2 ही चुनाव लड़े जा रहे हर विधानसभा लोकसभा क्षेत्र से। ऐसा नहीं है, केवल 2 क्षेत्रों से आप लड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 31। चलिए आगे सवाल नंबर 31। किसी निर्वाचन के दौरान किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार की मृत्यु हो जाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर दूसरा प्रत्याशी खड़ा करना पड़ता है, यानी मान लीजिए कोई सांसद या कोई विधायक मर गया तो कितने समय के बाद जो है दूसरा प्रत्याशी खड़ा करना पड़ेगा निर्वाचन के दौरान। ठीक है, निर्वाचन चल रहा है, इलेक्शन चल रहा है, उस दौरान ऐसा हो जाता है तो बिल्कुल सही 7 दिन। कितने दिन, 7 दिन के अंदर खड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। सवाल नंबर 32। निम्न 2 वक्तव्यों पर विचार कीजिए, यानी 2 वाक्य दिए गए हैं, इन पर बात करनी है, इनको सोचना है कि इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। चलिए
ऑप्शन जो है कथन ए है, मुख्य चुनाव आयुक्त को संवैधानिक प्रस्तावों के बिना नहीं हटाया जा सकता। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब बात है ये, कि जो है संवैधानिक प्रस्ताव है उसको हटाने का एक प्रक्रिया है, एक लीगलाइज प्रक्रिया है, संविधान में उसका वर्णन है, उसी तरीके से उसको हटाया जा सकता है। ये नहीं कि जो है मन किया और उसको हटा दिया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, चलिए, दो है आपका, कारण बी है, ये कथन था, ये कारण है। मुख्य चुनाव आयुक्त एक संवैधानिक व्यक्ति है। जी हाँ, क्योंकि संविधान में इसका वर्णन है तो वो संवैधानिक व्यक्ति होगा। तो जो है दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है, तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, करेक्ट है। ठीक है, चलिए, सवाल नंबर 33, मुख्य चुनाव आयुक्त की प्रतिमाह वेतन कितना मिलता है? यानी मुख्य चुनाव आयुक्त का जो है वेतन कितना है, कितना पैसा उसको दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर है आपका 90,000 रुपए महीना। कितना दिया जाता है? 90,000 रुपया महीना। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। सवाल नंबर 34, अन्य निर्वाचन आयुक्त को प्रतिमाह कितना वेतन दिया जाता है? यानी जो अन्य है, तो देखिए मुख्य उसको ज्यादा मिलता है, अन्य को कम मिलता है। ठीक है, तो 90 से कम एक ही है, 80,000। मुख्य चुनाव आयुक्त को हमको पता है 90,000 मिलते हैं, तो उससे कम मिलेगा तो 80,000 मिलेगा। ठीक है ना, चलिए आगे आते हैं सवाल नंबर 35 पे। सवाल 35 पूछता है आपसे, जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है, यानी कितने समय तक वो अपने पद पर रह सकता है? तो इसकी पदावधि है 6 या 65, यानी 6 वर्ष का कार्यकाल या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, 6 वर्ष की या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो जाए। ठीक है, चलिए अब आते हैं अन्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि पर। पद की अवधि यानी कितने समय तक वो जो है टिक सकते हैं, कितने समय तक रह सकते हैं। अन्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या होगी? तो ये होगी 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो भी पहले हो। यानी ये तो 6 साल कार्यकाल हो जाए या 62 साल की उनकी उम्र हो जाए तो वो रिटायर हो जाए। केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त ऐसा है जो 65 साल तक कार्यभार संभालेगा। ठीक है, चलो सवाल नंबर 37, अन्य निर्वाचन आयुक्त तो अपना त्याग पत्र देते हैं, यानी अन्य जो निर्वाचन आयुक्त है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावा, वो अपना त्याग पत्र किसको देंगे? तो वो अपना त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को देंगे, और मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है, और उनको नियुक्त कौन करता है? वो नियुक्त भी राष्ट्रपति करता है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 38। सवाल 38 क्या कहता है? चुनाव आयोग की निम्नलिखित कार्यों पर विचार कीजिए, यानी आपको जो है इन पर विचार करना है, बात करनी है क्या क्या है। ठीक है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का अधिरक्षण, निर्देशन और संचालन, बिल्कुल ये कार्य चुनाव आयोग का है। ठीक है, चलिए सांसद राज्यों की विधायिका और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनावों का निर्वाचन नामावली तैयार करना। जी हाँ, ये भी जो कार्य है वो निर्वाचन आयोग का ही है। आपको निर्वाचन आयोग के कार्य में पहले बता चुका हूं, तो आपको याद होना चाहिए क्या क्या है क्या क्या नहीं, उसी हिसाब से इसका उत्तर लगेगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर जो है 3 नंबर, पॉइंट नंबर 3, चुनाव लड़ने वाले व्यक्तियों तथा राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह देने तथा राजनीतिक दलों को मान्यता देना। जी हाँ, कौन राष्ट्रीय पार्टी हुई, कौन क्षेत्रीय पार्टी हुई, कौन राज्य की पार्टी हुई, वो जो है इस प्रकार से देना। मायावती का हाथी है, बीजेपी का कमल है, कांग्रेस का पंजा, ये भी किसके कार्य हैं? ये भी सारे के सारे कार्य जो है आपके निर्वाचन आयोग के ही होते हैं। ठीक है, चलिए चुनाव विवादों में अंतिम निर्णय की उद्घोषणा। जी नहीं, ये करता है आपका सुप्रीम कोर्ट। तो क्या है? 1 2 3, 1 2 3 ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं सवाल नंबर 40 पर। सवाल 40 क्या कहता है आपसे? दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की थी। दिनेश गोस्वामी समिति कमेटी बनी थी, उसने किस बात की सिफारिशें की थी? ठीक है, इनमें से कौन सी सिफारिश दिनेश गोस्वामी कमेटी के द्वारा की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा के चुनाव में सरकारी निधियन हो। लोकसभा का जो चुनाव है उसमें जो खर्चा है वो सरकार दे। ठीक है, चलिए आगे आते हैं सवाल नंबर 41, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध था, यानी दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे था? तो इसका संबंध था निर्वाचन सुधारों से, यानी जो है चुनाव सुधारों से संबंधित थी दिनेश गोस्वामी कमेटी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सवाल नंबर 42, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के संबंध में क्या सही है? यानी इनमें से कौन सी बात जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में सत्य कही गई है? ये जो है देखिए नीचे इसके पॉइंट दिए गए, तो इस हिसाब से देख लिया करो कि सवाल पूरा पढ़ना है, या जो पहला मिला उसी को टिक कर देना है, या दूसरा मिला उसी को टिक कर देना। ठीक है, चलिए इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, बिल्कुल, और ये अपना त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही देते हैं। ये नहीं कि ये जो है प्रधानमंत्री को या किसी और को देते हैं, इनकी नियुक्ति भी प्रधान राष्ट्रपति के द्वारा
और इनका त्यागपत्र भी राष्ट्रपति के द्वारा ही रिसीव किया जाता है। इनको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भांति पदच्युत किया जाता है, बिल्कुल, यानी महाभियोग लगा के, ठीक है। वह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद और विधानमंडल जो है, देखिए, राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, सांसद का और जो है किसका, विधायक का चुनाव करवाता है, बिल्कुल, ये भी सही है। इसका कार्यकाल 5 साल का नहीं, इसका कार्यकाल 6 साल का होता है, इसीलिए 1 2 3 कहाँ भैया, 1 2 3 ऑप्शन नंबर बी राइट है, 1 2 3 सही है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, सवाल नंबर 43। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है, यानी पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। तो कौन सी तरीका है जिसके द्वारा इसको पद से हटाया जा सकता है? तो इसका सही है आपका जो है महाभियोग। महाभियोग के लिए क्या जरूरी है? बहुमत, कौन सा? 2/3। इसका ऑप्शन नंबर सी, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से जो है इसको हटाया जा सकता है। केवल यही एक तरीका है इसको हटाने का, किसको? मुख्य चुनाव आयुक्त को। चलिए आगे आते हैं, सवाल नंबर 44। निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? इनमें से कौन है जिसका कार्य जो है चुनाव आयोग से संबंध नहीं है? जो है इसका जो है ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, चुनाव की वैधता का निपटान करना। ये इसका कार्य नहीं बनना। अधिसूचना, चुनाव चिन्ह और आपका शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना चुनाव को, ये सारे कार्य किसके हैं? चुनाव आयोग के हैं, ठीक है। और पूछा क्या गया था, इनमें से कौन सा कार्य नहीं है? तो जो है वैधता का निपटारा करना उसका कार्य नहीं है, यानी ये फर्जी है या ये सही है। तो आपकी किस्सा याद होगा आपको, जो है प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का। इंदिरा गांधी ने क्या किया था? इंदिरा गांधी जो है गलत तरीके से चुनाव जीती थी, तो न्यायालय ने उनको हटाया था, चुनाव आयोग ने नहीं हटाया था, ठीक है ना। चलिए, न्यायालय की इतनी ताकत होती है, प्रधानमंत्री उसकी कुर्सी से जिला जो है जज थे, उनके द्वारा ये फैसला दिया गया कि उनका निर्वाचन ये है। तो न्यायालय की शक्ति बहुत होती है। न्यायालय यदि चाहे तो किसी को भी कहीं भी गलत करने से रोक सकता है, ठीक है, और रोक भी देता है, सिवाय एक हमारी यूपीएसआई की भर्ती के, उसी में बस जांच नहीं करवाई गई, बाकी सारे कार्य जो अच्छे होते हैं। चलिए आते हैं सवाल नंबर 45 में। सवाल 45 क्या है? भारत के निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित में से कौन से कृत्य हैं, यानी इनमें से कौन से कृत्य हैं जो कि निर्वाचन आयोग के द्वारा किए जाते हैं, ठीक है ना। चलिए, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति पदों का निर्वाचन कराना नहीं। नगर पालिका, नगर निगम, ये राज्य का है। निर्वाचन से उत्पन्न सभी संदेह विवादों नहीं, ये न्यायालय का है। तो एक भी नहीं, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, सवाल नंबर 46। भारत के विभिन्न निर्वाचनों के लिए निम्न में से कौन सी निर्वाचन प्रणालियां स्वीकृत की गई हैं? इनमें से कौन कौन सी निर्वाचन प्रणाली जो है अलग अलग पदों के लिए स्वीकृत की गई है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको क्या क्या है। जो वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन, जी हाँ, ये हम विधायकों और सांसदों का करते हैं, ठीक। चलिए, एकल संक्रमण मत के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली, ठीक है, ये क्या है? ये भी होती है, किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की सूची प्रणाली उपराष्ट्रपति के लिए। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष निर्वाचन के संचयी मतदान प्रणाली, नहीं, ये नहीं है। तो इसका क्या है? 1 2 3, 1 2 3 ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। अब जो है क्वेश्चन नंबर 47, सवाल 47 क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा आयोग भारत के संविधान के एक अनुच्छेद के अंतर्गत सुस्पष्ट उपबंध के पालन में गठित किया गया है? यानी जो है एक अनुच्छेद है, उसके जो अच्छे से कार्य हो, उसका सारा काम सही हो, उसके लिए गठित किया गया, वो कौन सा जो है वो है? तो वो है आपका निर्वाचन आयोग, ठीक है। क्या है? निर्वाचन आयोग, आर्टिकल 324, आर्टिकल 324 निर्वाचन आयोग, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, चलिए सबसे पहले सवाल नंबर 48 को लेते हैं। 2 वाक्य दिए गए और आपको उन वाक्यों के हिसाब से जो है उत्तर देना है, कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। संसद और राज्य विधानमंडलों के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्तियां एक स्वतंत्र इकाई निर्वाचन आयोग को दी गई। जी हाँ, बिल्कुल सही है। ये क्या किया गया? निर्वाचन आयोग को ये दी गई है, ठीक है। चलिए, निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने का अधिकार कार्यपालिका के पास है, नहीं, ठीक है। तो ये सही नहीं है, तो क्या होगा? ए सही है, तो ऑप्शन नंबर सी ए सही है, किंतु आर गलत है। क्या है? ये तो सही है बट आर जो है गलत है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर।
और आपने अब तक लाइक नहीं किया, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो यार। अच्छा लगता है, हमको भी बढ़िया लगता है। वो आज हमारे 2 सब्सक्राइबर बढ़ गए, 4 बढ़ गए, 6 बढ़ गए, ठीक है ना। चलिए सवाल नंबर 49, निम्न में से कौन सा काम निर्वाचन आयोग का नहीं है, इनमें से जो कार्य है वो कौन सा निर्वाचन आयोग का नहीं है, ठीक है। तो इसका सही है ऑप्शन नंबर डी, चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन करना। कि भैया ऋषिपाल सिंह लड़ेंगे तो नहीं लड़ोगे, ऐसा नहीं है। उसका कार्य है केवल अधिसूचना जारी कर देना कि भैया जो जो लड़ना चाहे वो आ जाए, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका, उम्मीदवारों का चयन करना उसका कार्य नहीं है। आगे सवाल नंबर 50, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति तथा उसके पदच्युत करने का अधिकार निम्न में से किसको, यानी उसको पद से हटाने का और उसकी नियुक्ति का अधिकार किसको है, तो इसका अधिकार है आपके राष्ट्रपति को, ठीक है। किसको है? राष्ट्रपति को है। हाँ वो प्रणाली है, लेकिन वो प्रणाली बाद में जो राष्ट्रपति से ही वो करती है। सवाल नंबर 51, निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें कार्यकाल निश्चित करता है, यानी कौन निश्चित करता है कि इतने दिन सेवा देगा, इसका कार्यकाल ये होगा, तो ये करता है आपका संसद। कौन करता है? ये सारी चीजें जो है संसद के द्वारा की जाती है, ठीक है। लेकिन संसद में अब संसद और संविधान दोनों दिए हैं। ये क्या है? ये संवैधानिक जो है, क्या है? संवैधानिक बॉडी है, संवैधानिक। तो क्या करेगा? इसका जो है संविधान करेगा, ठीक है। जो भी संविधान में दिया गया उसका जो सेवा शर्तें होंगी किसके द्वारा की जाएंगी, जो है संसद के द्वारा उसमें अमेंडमेंट किया जाएगा, कुछ भी किया जाएगा। लेकिन जो वास्तविक अगर इसमें संविधान नहीं होता, केवल संसद होता, तो इसका सही उत्तर संसद होता। लेकिन यहाँ संविधान भी दिया गया तो इसका सही उत्तर होगा आपका क्या? संविधान, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 53, सवाल 53 क्या कहता है आपसे? सवाल 53 कहता है भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपना पद ग्रहण धारण करता है जो है वो कितने दिनों के लिए है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त या तो 6 वर्ष कार्यकाल या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। तो जो है ऑप्शन नंबर बी सही है इसका, 6 वर्ष या 65 की आयु जो पहले हो, ठीक है ना। चलिए सवाल नंबर 54, ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनावों में कब प्रारंभ किया गया, यानी ईवीएम जो आज हम बटन दबाया वोट लग गया, वो सिस्टम कब लाया गया था, ठीक है ना। तो वो सिस्टम लाया गया था आपको 1998 में। कब लाया गया था? 1998 में वो सिस्टम लाया गया था, ठीक है। चलिए और ये आपका जो है आज का अंतिम सवाल, परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्न में कथनों पर विचार कीजिए। इन कथनों पर विचार करना है, इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। चलिए परिसीमन आयोग, परिसीमन आयोग के आदेशों पर किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। जी हाँ, परिसीमन आयोग ने जो दे दिया कि भैया ये जो है लोकसभा यहाँ से यहाँ तक होगी, ऐसे होगी, वो वहीं रहेगी, उसको आप जो न्यायालय में नहीं जा सकते कि नहीं हमको इसमें नहीं रहना, हमको उसमें रहना, ऐसा आप नहीं कर सकते, ठीक है ना। चलिए परिसीमन आयोग के आदेश जब लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा के सम्मुख रखे जाते हैं तब उन आदेशों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। जी हाँ बिल्कुल सही है, उसके आदेशों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता, दोनों सही। तो इसका सही क्या होगा? 1 और 2, हाँ ऑप्शन नंबर सी राइट, 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। चलिए चलते हैं, आज का सेशन यही होता है समाप्त। मिलेंगे आपसे कल जो एक अलग सेशन के साथ, तब तक के लिए आपकी हमारी राम राम, जय हिंद, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, बिंदास रहें। और हमको क्या करना है? आपको हमारे लिए लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। जय हिंद।